दोस्तों नमस्कार। अनूप गुप्ता मोटिवेशनल स्पीकर चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मनुष्य जीवन में हो रहे तरह तरह की बीमारी से बिना दवाई खाए कैसे निजात पा सकते हैं, इस विषय पर आप लोगों के बीच वीडियो लेकर आया हूं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मनुष्य जीवन में यदि दैनिक क्रिया में थोड़ा सा भी परिवर्तन ले आते हैं तो हमारे शरीर में होने वाली कई बीमारी हमारे नज़दीक नहीं आएगी, हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मनुष्य जीवन का अहम पार्ट स्वास्थ्य है। जानकारी के अभाव में हम सही खान पान और सही समय पर और दैनिक प्रतिक्रिया सही से नहीं करने के कारण शरीर में तरह तरह की बीमारी जैसे गैस, बीपी, शुगर, कैंसर जैसे कई तरह की बीमारी हम पाल लेते हैं और शारीरिक और आर्थिक संकट से जूझते रहते हैं। वो हम लोगों की गलती से होती है। आइए आगे जानते हैं वीडियो में कि इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं और इस सारे बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ का संतुलन बने रहना बहुत जरूरी है। यदि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ जाता है तो कई तरह की बीमारी होती है। आपको बता दूं दोस्तों कि वात के बिगड़ने से 80 प्रकार की, पित्त के बिगड़ने से 46 प्रकार की और कफ के बिगड़ने से 28 प्रकार की बीमारी होती है। और इसे संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखते हुए दैनिक प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नंबर 1, सुबह सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए ताकि सूर्य का लालिमा किरणें हमारे शरीर में पड़े और उससे हमको विटामिन डी का सोर्स सनलाइट मिलता है, जिसमें शरीर को हमारा कई प्रकार की बेनिफिट मिलती है। नंबर 2, सुबह उठते ही सभी को 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होता है उसको मैं आगे क्लियर कर दे रहा हूँ। सुबह उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी पीने से हमारे मुंह में जो लार बनता है वो पेट के अंदर जाता है और हमारे पेट में सुबह के टाइम एसिड बनता है और इसलिए हमारे लार अंदर जाना अति ज़रूरी है। और पानी जब हम पीते हैं तो हमारे पेट में बड़ी आंत होती है और बड़ी आंत पानी पीने से साफ़ हो जाती है और जैसे बड़ी आंत साफ़ होती है पेट में दबाव बनती है और जब पेट में दबाव बनती है तो शौच के माध्यम से हमारा पेट साफ़ हो जाती है। जब हमारा पेट साफ़ होती है तो सोच सकते हैं कि हम कई बीमारी से दूर रह सकते हैं। नंबर 3, सुबह उठकर नित्य क्रिया करने के बाद सभी व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक योगा प्राणायाम करना चाहिए। बाहर में 3 से 4 किलोमीटर टहलना चाहिए। शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा लेना चाहिए जिससे मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है और योगा करने से मजबूती बनती है शरीर में। और जिसके शरीर में यदि मजबूती है तो सोच लीजिए कि उसके नज़दीक कोई बीमारी नहीं आती। और आगे बता दूं मैं कि नित्य क्रिया करने के पश्चात जब हम आँख मुँह धोते हैं उस समय ताज़ा पानी आँख में छींटा मारना चाहिए, जिससे आँख की रोशनी एवं आँख में होने वाली बीमारी से निजात पा सकते हैं हम। मनुष्य को सुबह का समय इच्छानुसार फूल भोजन लेना चाहिए। दोपहर में सुबह के भोजन से हाफ लेना चाहिए और शाम का भोजन दोपहर के भोजन से हाफ लेना चाहिए। शाम का भोजन में गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। शाम का भोजन 9 बजे के अंदर ले लेना चाहिए। दोस्तों बता दूं कि भोजन में अत्यधिक तेल, मसाला एवं नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। नमक का उपयोग करने से क्या नुकसान है आपको बता दूं। नमक में सोडियम पाया जाता है और हमारे शरीर में पाए रक्तचाप को बढ़ावा देता है, जिससे हम बीपी का शिकार हो जाते हैं। और अत्यधिक तेल और मसाला का उपयोग करने से हमारे शरीर में रक्तवाहियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है, जिससे हमारे हार्ट की नसें जाम हो जाती है और हम हार्ट के शिकार हो जाते हैं। शाम के समय 4 बजे उबला हुआ चना का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और पेट को साफ करने में मदद करती है। 24 घंटा में एक नींबू लेना चाहिए, जिसमें हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होती है। इस प्रकार के दैनिक क्रिया जो लगातार सही समय पर कर रहा है वह शुगर का शिकार नहीं हो सकता। नंबर 4, आपको महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये अजीब सा लगेगा लेकिन इसका क्लियर कर दे रहा हूँ मैं आगे कि खाना खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। होता क्या है दोस्तों कि खाना जैसे हम खाते हैं, खाना खाने के बाद कंप्लीट जब होता है
अपन खाना खा लेते हैं तो हमारे शरीर में नाभि के बगल में एक जठर होता है, उसको आमाशय बोलते हैं। वहाँ पर खाना खाने के बाद अग्नि समान तापमान उसमें रहता है। जैसा अग्नि में तापमान रहता है वैसे उसमें तापमान रहता है। वो खाना को पचाने की क्रिया करती है, वो खाना को जलाता है। अब सोच के देखिए, यदि खाना हम बनाते समय आग में पानी डाल दें तो क्या स्थिति होगा। सेम उसी प्रकार की क्रिया है। यदि खाना खाने के बाद तुरंत यदि हम पानी पीते हैं तो वो हमारा जठर में जो अग्नि, जो तापमान है, वो बुझ जाती है। जब वो बुझती है तो खाना हमारा नहीं पचता, और खाना जब नहीं पचता तो हमारे शरीर में 100 प्रकार का विष होता है, जो हम कई बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं दोस्तों। नंबर 5, पानी पीने का तरीका हम लोग नहीं जानते हैं कि पानी कैसे पीना चाहिए। पानी घुटक घुटक के पीना चाहिए, जैसे हम गर्म चाय, गर्म दूध पीते हैं उस तरीके से पीना चाहिए। अब इससे क्या होता है आगे मैं बताता हूं। हम पानी घुटक घुटक के जितना बार पीते हैं हमारे मुंह में लार बनती है, वह लार जितना बार घुटकते हैं उतना बार वो पेट में जाती है। पेट में हमारा अम्ल बनता है, हमारा लार क्षारीय होती है। तो क्षारीय और अम्ल जितना अच्छा मिलता है उतना ही हमारे शरीर में अम्लता नहीं बनती, और हमारे शरीर में अम्लता नहीं बनती तो हमारे रक्त में अम्लता नहीं बनती, और हमारे रक्त में अम्लता नहीं बनती तो हमारे वात पित्त कफ में संतुलन नहीं बिगड़ता। अब सोच लीजिए दोस्तों कि वात पित्त और कफ में संतुलन यदि नहीं बिगड़ता तो हम सैकड़ों बीमारी से दूर रहते हैं। आपको बता दूं कि जानवर, पक्षी और पशु पानी जो पीते हैं, आप देखे होंगे चिड़िया जब पानी पीती है तो एक एक बूंद लेके पीती है। कुत्ता जब पानी पीता है तो चाट चाट के पीता है। उसका शरीर कभी वजन नहीं होता, उसका शरीर अनफिटनेस कभी नहीं होता। तो वो तो पशु है, वो तो जानवर है, हम मनुष्य हैं। हमको भी समझ जाना चाहिए कि हमको पानी किस प्रकार से पीना चाहिए और ऐसे पानी पीने से क्या बेनिफिट हो सकती है, ये तो मैं आपको बता दिया। मैं आप लोगों को 5 बातें बताया हूं। अगर अपने दिनचर्या में इस 5 बात को ध्यानपूर्वक उतार लेते हैं, अपने सोच में आत्मसात कर लेते हैं और इसको नित्य क्रिया, दैनिक क्रिया में ले आते हैं, तो आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपके शरीर में होने वाला कोई बीमारी नजदीक नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के सहयोगी हमारे डॉक्टर प्रभात रंजन उपाध्याय जी हैं। नमस्कार।